सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर भाजपा ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद, पूर्व डीजीपी बृजलाल और उत्तर प्रदेश की मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व डीजीपी, राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव और सपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार गुंडे और माफियों की सरकार रही है। सपा की सरकार में ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश के लिए घातक है। आज अखिलेश यादव ने लिखा है, मैंने पढ़ा, जान और संविधान बचाने का ये चुनाव है। बीजेपी पीछे पड़ी, हाँ बीजेपी पीछे पड़ी है आतंकवादियों के। अखिलेश यादव ने 14 मुकदमे वापस लिए थे। मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ एटीएस था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश यादव आज आप मुकदमे वापस ले लो, कल पद्म विभूषण दे दोगे। और ये मुकदमे वापस नहीं हो पाए। कौन से मुकदमे थे? बनारस में दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, संकट मोचन ब्लास्ट, गोरखपुर कचहरी ब्लास्ट, आपके 3 कचहरी, बनारस, अयोध्या और बनारस ब्लास्ट। ये तमिल जो इंडियन मुजाहिदीन था, जोगी जी पर हमला करने वाले, ये सब मुकदमे इन्होंने वापस लिए। हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी आप आज इनके मुकदमे वापस ले रहे हो, कल इनको पद्म विभूषण दे दोगे। और ये मुकदमे वापस नहीं ले पाए। ट्रायल हुआ, फांसी तक की सज़ा हो गई है। मैंने कहा हाँ, हम पीछे पड़ते हैं आतंकियों की, हम पीछे पड़ते हैं उन माफियों को जिसको समाजवादी पार्टी ने माननी बनाया। चाहे अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, डीपी यादव हो, कोई भी हो, तो हम पीछे पड़े हैं योगी आदित्यनाथ। माफियाओं के जिनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चले, हाँ हम पीछे पड़े हैं। और संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी और ये इनके इंडी संगठन, जिसको मैं बड़े ध्यान से, और दलितों को भ्रमित किया जा रहा है ये संविधान बदल देंगे, ये आएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। अभी कांग्रेस ने कर्नाटक में एक झटके में कह दिया जितने मुस्लिम हैं वो सब ओबीसी हैं। अब अगर ये कहीं ये कामयाब हो गए तो 27% है, अब पिछड़ों का आधा बनेगा। इन्होंने अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में कहा था कि दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण कम करके दे दिया जाए मुस्लिम समाज को। तो ये तो आरक्षण इंदिरा गांधी ने 81 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक्ट बनाकर दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों का हक छीना है। तो ये पार्टी है जो संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन, बाबा साहब की दुश्मन, बाबा साहब से नफरत, और आज ये दलितों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदलेंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों में लगातार अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बना के पहुँचाया, उनके उत्थान और विकास के लिए, और सीधा सीधा हर दलित परिवारों में उसका लाभ मिला है। और लगातार 24 घंटे अगर उन्होंने मेहनत की है दलित समाज के उत्थान और विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो ये कारण बहुत ठीक से ये सारे कार्य हुए हैं। आज दलित समाज बहुत ही उत्साहित है और पूरे देश के दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और आगे आके कमल के बटन से दबाने के लिए तैयार है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है, भाजपा अपने आप को कहाँ पा रही है? हमने कह दिया हम 400 पार। उत्तर प्रदेश की कम से कम 80 की 80 सीटें हमारी हैं। जनता उत्साहित होकर के, हर वर्ग की जनता, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ भी नहीं है। इस चुनाव में आप देखेंगे विकास के नाम पर वोट हो रहा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ने, डबल इंजन की सरकार ने लगातार सबकी सुरक्षा करने के लिए, सबकी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाया है, सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, आधी आबादी के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। और हमारा जो संकल्प पत्र है वो भी आगे उनको मजबूत करने के लिए है। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे मान लीजिए एक ही परिवार में बेटा बेटी अलग हो गए हैं, अभी उनको आवास दूसरे, एक ही परिवार दूसरे बच्चे को नहीं मिला है, उसके लिए भी 300 करोड़ आवास जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, हमारे संकल्प पत्र में है, उनको फिर से पुनः ये पोर्टल खोल करके उनको आवास देने का काम होगा। और निरंतर कल्याणकारी जितनी योजनाएं, सारी योजनाएं उनको ठीक प्रकार से संचालित की जाएगी।